नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो जो कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के बारे में, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से नीचे तो जो कि दिया गया हुआ है वीडियो के नीचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वेरियस न्यूज़पेपर ने इसको अलग अलग तरीके से छापा हुआ है। तो यहाँ पर 29 जुलाई तक जवाब दे हिमाचल सरकार। दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर ने आज की खबर छापी हुई है। अगर अमर उजाला न्यूज़पेपर की बात करें तो टीजीटी कला के एक वर्ग की बैच वाइज भर्ती पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का ही ये मेन मुद्दा है। तो अब पंजाब केसरी का फिलहाल न्यूज़पेपर नहीं आया वेबसाइट पे, तो मैं उसको भी कटिंग आपको दिखा देता। तो यहाँ पे वेरियस न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की है। तो यहाँ पे कटिंग भी देख सकते हैं जो कि वेरियस न्यूज़पेपर की है, तो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। तो हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी कला के एक वर्ग की बैच वाइज भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो सिर्फ भर्ती पे एक बैच वाइज की भर्ती पे रोक लगी है जो कि ईडब्ल्यूएस की है और जो कि आईआरडीपी की होती है। बाकी भर्ती होगी, अगर जैसे जनरल ओपन की है या फिर एससी की है, एसटी की है, उन सभी की भर्ती होगी। सिर्फ ये ईडब्ल्यूएस की भर्ती नहीं होगी। तो यहाँ पे जो कि दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर ने कुछ अलग से लिखा हुआ है, जो कि मैं भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये अमर उजाला ने न्यूज़ छापी हुई है। तो इसके रिकॉर्डिंग ये है। अब असलियत क्या है, एक बार की लगाई है या पूरी भर्ती पे रोक लगाई है, तो इस पर फिलहाल पता नहीं है। जो कि मैंने बताया आपको, टीजीटी आर्ट्स की बैच वाइज भर्ती पे रोक लगी है। तो यहाँ पे एक बार की भर्ती पे रोक लगी है, इस रिजर्वेशन पे रोक लगा दी है, जिसके तहत यहाँ पे आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय से नाम मंगवाए थे। न्यायाधीश सुरेश ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बोरोवालिया की खंडपीठ ने 24 फरवरी 2020 को जारी रिजर्वेशन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 29 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। सुरेश कुमार की ओर से दायर याचिका में, जो कि उम्मीदवार है, आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया है। इसके तहत बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35,000 रुपये रखी है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की, जो कि ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक आय 4 लाख तक रखी गई है। प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार का बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक और कमजोर तौर पर वर्ग में समायोजित करने किए जाने का फैसला पूर्णतः गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पारित की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल इस रिजर्वेशन पर रोक लगा दी, जिसके तहत आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय से नहीं मंगाए गए थे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक अब ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन पे फिलहाल रोक लगा दी। ये सिर्फ बैच वाइज भर्ती के लिए फिलहाल टीजीटी आर्ट्स में हुआ है। हालांकि अगर अन्य छात्र कोई स्टूडेंट जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, जो कि बीपीएल कैटेगरी से, ये आप सभी को पता ही है, शायद ये अन्याय ही है। आप भी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सही है या गलत है। तो ईडब्ल्यूएस की आय जो कि इनकम है वो 4 लाख ही है, आप सभी को पता है। और जो कि 1 हेक्टेयर हिमाचल प्रदेश में भूमि इससे कम होनी चाहिए, शायद 25 बीघा आई थिंक, या 12 बीघा का ज़मीन का जो कि क्राइटेरिया रहता है। अगर उससे कम भूमि है आपके पास तो आप ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखना है। और जो कि आईआरडीपी का आप सभी को पता है, आपकी फैमिली इनकम 40 लाख से कम या 35,000 से कम होनी चाहिए। साथ में आप पंचायत में आईआरडीपी में आने चाहिए। अगर आपकी इनकम कम भी है तब भी आप आईआरडीपी में समथिंग कभी बार नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे इस रिजर्वेशन पे फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, जो कि टीजीटी आर्ट्स की बैच वाइज भर्ती के लिए लगाई है। अगर कोई और भी उम्मीदवार जाते हैं, जैसे स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर में फॉर्म फिलअप होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी पूरे के पूरे रिजर्वेशन को ही चैलेंज किया जाए तो ये चैलेंज हो सकता है। तो ये दिखती सी बात है, जो कि हिमाचल में आप सभी को पता है 85% जो कि लोग हैं जिनकी आय कम है, वो सारे के सारे ईडब्ल्यूएस में आते हैं। और आईआरडीपी के जो कि 8% थे, उन उम्मीदवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा घाटा है। आप सभी को पता है, पहले 8% जो कि रिजर्वेशन आईआरडीपी के लिए हिमाचल प्रदेश में था, पहले से ही था, जो कि अभी 10% रिजर्वेशन दिया, उसमें 8% को जोड़ दिया गया और 2% और दिया है सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट ने। हिमाचल में अगर बात करें तो 2% आरक्षण ही हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग के लिए दिया था, क्योंकि पहले से 8% रिजर्वेशन आईआरडीपी का था, उसको फिर उसमें जोड़ दिया। और जो कि 8% आईआरडीपी को मिलता था उसे ख़त्म करके ईडब्ल्यूएस कर दिया गया था। तो ये आप सोचिएगा, ये सही है या गलत है, इसके बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब देखना ये है कि इसका असर अन्य भर्तियों पे पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो क्योंकि ये भी देखने की बात है, अब हाई कोर्ट का फैसला आता है तो ये पूरे का पूरा एक रिजर्वेशन को ही चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में। हालांकि ये टीजीटी बैच वाइज आर्ट्स की जो कि भर्ती है उसके रिगार्डिंग है, बट पूरा का पूरा जो कि रिजर्वेशन अगर गलत पाया जाता है इसमें, तो और भी छात्र जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता आईआरडीपी वालों के लिए अब 85% जो कि पूरा का पूरा जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस में आ गया है।
पहले 8% थे, चूँकि IRDP में काफ़ी कम छात्र होते थे, सिर्फ कम ही लोग भरते थे, तो अभी वो 85%, जनरल कैटेगरी के 15% जो है उनको 50% रिजर्वेशन मिल रहा है। हालांकि आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप ओपन से भरते हो या EWS का फ़ायदा लेते हो या ना लेते हो। अगर सभी लोग EWS का फ़ायदा लेने लगे तो इसमें अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के 85% EWS कैटेगरी में यहाँ पे शामिल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश में एक सर्वे भी किया गया था, तो यहाँ पे अब देखने की बात है। अगर इसमें हाई कोर्ट इस रिजर्वेशन को गलत साबित कर देती है तो इनके पक्ष में फैसला देती है, जो कि उम्मीदवार है जिन्होंने यहाँ पे कोर्ट में गए हैं, तो ये सारे के फिर पूरा का पूरा रिजर्वेशन सिस्टम हिमाचल प्रदेश में चेंज हो सकता है, EWS खत्म हो सकता है या नहीं होगा, तो इसके बारे में देखना होगा। 29 जुलाई तक सरकार इसमें अपना जवाब देगी, तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। शेयर लगा, लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।